राहुल गांधी के 4-5 वक्तव्य मैं आपको बता रहा हूं, और पंकज शर्मा जी ये सिर्फ 17 से लेकर 23 तक हैं, बिटवीन 2017 एंड 2023। डायरेक्टर कैन वी गो 60-40 प्लीज, थैंक यू। सितंबर 2017 में अमेरिका में थे वो। कुछ ताकतें भारत को बांट रही हैं। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि कौन सी है वो ताकतें जो भारत को बांट रही हैं। मार्च 2018 उसी साल सिंगापुर में लोग भारत में डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये कौन से लोग हैं और कौन सा डर है, ये बताने का कष्ट किया राहुल गांधी ने आज तक। हां, वो लोग डरे हुए हैं जो करप्शन कर रहे थे। हां, वो लोग डरे हुए हैं। अभी पंकज शर्मा जी बोलेंगे विजय माल्या तो नहीं डरा हुआ। ठीक है, we'll have that conversation also। लेकिन जनवरी 2019 दोबारा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में राहुल गांधी बोलते हैं क्या? भारत में असहिष्णुता है। आई चैलेंज, असहिष्णुता वो बिना लिखे पढ़ के दिखा दें, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के साथ। पंकज जी 3-4 दिन असहिष्णुता बुलवाना पड़ेगा आपको, समझाना तो बात की बात है। ही मस्ट हैव यूज्ड द वर्ड कंट्रोल, क्योंकि नियंत्रित उनको समझाने में आधा घंटा लग जाएगा पंकज शर्मा जी के पूरी टीम को कि नियंत्रित होता क्या है साहब। 10 सितंबर 2024 अमेरिका दोबारा देश में इस बात की लड़ाई कि क्या एक सिख पगड़ी पहन सकता है। मेरे को याद है, आई डिड अ डिबेट, पंकज जी आप थे, रतिंदर भाटिया उस दिन थे मेरे साथ डिबेट पे, आई रिमेंबर। अरे मेरे को बताइए तो, आपने सुना पंकज शर्मा जी? मैं सच में समझना चाह रहा हूं आपसे, आपने गौरव भाटिया को भी सुना। व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस, इसका क्या औचित्य है? भारत ने कितने विमान, भारत का इतना वर्क चीन ने ले लिया। ये सूडो इंटेलेक्चुअल्स जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट राहुल गांधी जी के बगल में बैठे हैं ना पंकज जी, ये उसके चलते हैं और कुछ है नहीं। यू नो दिस बेटर देन मी, पंकज शर्मा। ऐश्वर्य, मैं तो मानता हूं कि राहुल गांधी शायद सच्चे भारतीय नहीं है। सच्चा भारतीय तो वो होता है जो गलवान में हमारे 20 सैनिकों के शहीद हो जाने के 4 दिनों के भीतर कहता हो कि न कोई हमारी सीमा में घुस आया है और न कोई घुसा हुआ है। भारत की सीमा में अगर कोई नहीं घुसा था तो 20 भारतीय सैनिकों को कौन मारकर चला गया? तो चीन को क्लीन चिट देने वाले तो सच्चे भारतीय हैं, और चीनी घुसपैठ पर वाजिब सवाल उठाने वाले सच्चे भारतीय नहीं है। अगर यही आपके सारे तर्कों की आधारशिला है तो फिर कोई क्या कह सकता है? 19 जून 2020 को गलवान की घटना हुई थी। 5 साल पूरे हो गए, 5 साल। पर सच्चे देशभक्त के मन में तब से कई सवाल उठ रहे हैं पूरे मुल्क में। उनका जवाब देने के बजाय सच्चाई को छुपाने और देश का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के करतब दिखाने वालों को क्या मानते हैं, ये बताइए। राहुल गांधी लद्दाख गए, वहां के 20 सरहदी निवासियों ने उन्हें बताया कि चीन भारत की सीमा में 6-7 किलोमीटर भीतर तक घुस आया है। वीडियोस हैं, यूट्यूब पर पड़े हुए हैं सैकड़ों वीडियो। ये बताने वाले आपकी निगाह में तो सच्चे भारतीय है ही नहीं। सेना प्रमुख है हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम भारत चीन सीमा पर अप्रैल 2020 की यथा स्थिति कायम करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब सेनाध्यक्ष ने यह कहा तब वह स्थिति नहीं थी। हाँ। तो क्या द्विवेदी साहब भी सच्चे भारतीय होते तो ऐसी बात नहीं कहते? सवाल यह है कि पिछले साल 21 अक्टूबर 2024 जो वापसी समझौता हुआ है, हाँ, उसके बाद अप्रैल 2020 की स्थिति लौट आई है कि नहीं? गौरव भाटिया जी बताएं। सवाल यह है कि डेप्सोंग, डेमचोक और चुमार में हमारे जो पेट्रोलिंग पॉइंट हैं, हाँ, वहां जाने के लिए भारत के गश्ती दलों को आज भी चीन की इजाजत लेनी पड़ती है या नहीं? पहले तो हमारे जवान वहां बिना किसी से पूछे जाते थे। सवाल यह है गौरव भाटिया जी से कि गलवान, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग झील के इलाकों में जो बफर जोन है वो हमारे सरहदी दावे के भीतर है, मगर वहां भी हमको जाने से क्यों रोका जा रहा है? 2020 में देश भर के मीडिया में खबरें छपी कि पूर्वी लद्दाख में चीन ने हमारी 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। लेह के पुलिस अधीक्षक ने पुलिस निर्देशों का वार्षिक सम्मेलन हुआ, उसमें पेपर पढ़ा। उन्होंने कहा कि भारत पूर्वी लद्दाख के 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक अब नहीं जा पा रहा है। अगर वो सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। अब आप कह रहे हैं कि राहुल के पास सबूत क्या है? सबूत और क्या होते हैं? क्या चीन लिख के देगा कि हमने कब्जा कर लिया है?
वो तो मना करेगा ही। और गौरव भाटिया जी की पार्टी, गौरव भाटिया जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री जी खुद उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। ओके, तो सच्चे भारतीय वो होते हैं जिनकी वजह से भारत चीन के बीच बिल्कुल व्यापार पंकज घटा शर्मा जी, आज आपकी 100 बिलियन डॉलर डेफिनेशन पे पहुंच गया सच्चे है। भारतीयों की मुझे पता है कि डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो और आप जाके चाइनीज एम्बेसडर से मिलिए, आपके लिए सच्चे भारतीय वो होते हैं। आप बताएंगे क्यों मिले थे माननीय सम्माननीय? नहीं, मैं उत्तर देता हूं। सच्चे भारतीय आप कौन दीजिए, होते हैं? हाँ दीजिए गौरव भाटिया, मैं तो कह रहा हूं सच्चे भारतीय होते हैं ना कि जब डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो तो आप जाके चाइनीज एम्बेसडर से मिलिए। गौरव भाटिया काउंटर 1 versus 2। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, सच्चे भारतीय राहुल गांधी के हिसाब से कौन होते हैं वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वीर सावरकर जी के लिए भी अपशब्द कहे थे, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई। और सच्चे चीनी कौन होते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये तस्वीर देखिए पहले आप, ये होती है मोहब्बत। चीन की बात कांग्रेसी समर्थक या राहुल गांधी किस मुंह से करते हैं? अरे गद्दारी करी है भारत से, ये एमओयू साइन किया है। हम लोग बार बार कहते हैं सार्वजनिक करो, इसमें तुम्हें रुपया आता है या भारत के खिलाफ गद्दारी करने के लिए इनाम मिलता है? क्या लिखा है इस करार में? एक-एक करके पंकज कभी जी नहीं बताते हैं। पंकज जी जब आप आज बोले तो तक कोई नहीं बताया बोला है, तो गद्दारी ये होती पंकज जी है। जब आप बोले दूसरी कोई नहीं बात, बोला। हम I will क्या give you time कहते to हैं, counter। जो राहुल गांधी के प्रति एक भाव है कि ये गैर जिम्मेदार है, भारत विरोधी बयान देते नहीं, वो हैं, फीलिंग के लिए उसी वो को खुद जिम्मेदार है। सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है। देखिए उस फीलिंग के लिए पंकज जी वो खुद जिम्मेदार हैं। कितना डिफेंड करिएगा, कितना डिफेंस क्रिएट कीजिएगा और कब तक, फॉर हाउ लॉन्ग? एंडिंग कमेंट्स पंकज शर्मा जी। देखिए, गौरव भाटिया जी ने 2-3 बातें उठाई। क्विक एक एंडिंग तो वही कमेंट्स। पुरानी रट की है। एक तो वही पुरानी रट कांग्रेस का चीन के साथ, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता। मुझे ये बताइए गौरव भाटिया जी, आपके 17-18 सांसद भगत सिंह कोश्यारी जी के नेतृत्व में गए थे चीन कम्युनिस्ट पार्टी के स्कूल में पढ़ाई करने, वहां से वो क्या प्रशिक्षण लेके लौटे? दूसरा आपने कहा कि मैं कह रहा हूं समझौता 1962 के युद्ध के टाइम, एक-एक करके एंडिंग। 1962 के युद्ध के टाइम आपने कुछ नहीं कहा। भारतीय जनसंघ के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके कहने पर विशेष सत्र बुलाया था युद्ध के बीच। 8 नवंबर 1962 को जो वो विशेष सत्र हुआ, उसमें अटल जी के भाषण का वर्बटम है, उसको पढ़ लीजिए कि उन्होंने क्या क्या कहा था। तीसरी बात ये भी बताइए आज कि सुप्रीम कोर्ट ने आज निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दिया है और शिकायत करने वाले को भी नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की इस बात को भी विचार के लायक माना है। लास्ट में गौरव जी लास्ट में मैं बताता हूं क्या हुआ सर्वोच्च न्यायालय। आई विल कम बैक टू यू गौरव जी नाउ लास्ट में।